नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदांत वाणी पर। आज हम एक बहुत खास और पवित्र विषय पर बात करने जा रहे हैं, हिमालय पर्वत। ये न सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक दुनिया का भी एक बड़ा केंद्र है। इस वीडियो में हम हिमालय के आध्यात्मिक रहस्यों को आसान शब्दों में जानेंगे और पुराणों से सच्चाई को सामने लाएंगे। इसे ऐसे बनाया गया है कि आप इसे सुनते हुए उस पवित्र पहाड़ की तस्वीर अपने मन में बना सकें और उसकी महिमा को समझ सकें। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा पर चलने वाले हैं। हमारे चैनल वेदांत वाणी पर हम गीता के अध्यायों पर आधारित वीडियो बनाते हैं, जिसमें कहानियां भी होती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे बाकी वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाए और चेक करिए। अब चलिए हिमालय की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिमालय का आध्यात्मिक महत्व। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक जीवंत शक्ति है। ये 2400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इसका नाम संस्कृत के दो शब्दों से बना है, हिम यानी बर्फ और आलय यानी घर। इसका मतलब हुआ बर्फ का घर, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है, ये देवताओं का घर है। हजारों सालों से लोग इसे पवित्र मानते आए हैं। यहाँ साधु संत ध्यान करते हैं, तीर्थयात्री अपने पाप धोने आते हैं और हर कोई इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझता है। पुराणों में हिमालय को एक देवता की तरह देखा गया है। ये वो जगह है जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ से नदियाँ जन्म लेती हैं और जहाँ इंसान अपने मन की शांति ढूंढता है। हिमालय को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हमें कुछ सिखाना चाहता है कि दुनिया की भागदौड़ से ऊपर एक शांत और सच्चा जीवन भी है। आइए अब इसके आध्यात्मिक रहस्यों को एक एक करके जानते हैं। पहला आता है हिंदू धर्म। हिंदू पुराणों में हिमालय को हिमवत नाम का देवता कहा गया है। हिमवत बहुत शक्तिशाली और दयालु थे। उनकी दो बेटियां थीं, पार्वती और गंगा। पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनी और गंगा वो पवित्र नदी बनी जो आज भी हमें जीवन देती है। स्कंद पुराण और महाभारत में लिखा है कि हिमवत ने अपनी बेटी पार्वती को शिव को सौंपा। ये वो पवित्र मिलन था जिसने दुनिया में सृजन और विनाश का संतुलन बनाया। शिव का घर है कैलाश पर्वत। ये हिमालय का एक हिस्सा माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि कैलाश पर शिव ध्यान करते हैं। वो शांति और मुक्ति का प्रतीक है। उनकी पत्नी पार्वती हिमालय से पैदा हुई। पार्वती की शक्ति ने शिव की तपस्या को पूरा किया और दुनिया को चलाने की ताकत दी। ये कहानी साबित करती है कि हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर से जुड़ी है। अब गंगा की कहानी सुनिए। भागवत पुराण में लिखा है कि राजा भागीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना था। भागीरथ ने हिमालय में कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर गंगा नीचे आने को तैयार हुई, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि पृथ्वी उसे सह नहीं सकती थी। तब शिव आगे आए। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को रोका और हिमालय से नदियों के रूप में धीरे धीरे बहाया। आज भी गंगा हिमालय से निकलती है और करोड़ों लोगों को जीवन देती है। ये सच्चाई बताती है कि हिमालय जीवन और मुक्ति का स्रोत है। दूसरा, बौद्ध धर्म। बौद्ध लोग भी हिमालय को बहुत मानते हैं। उनके लिए कैलाश पर्वत डेमचोक नाम के देवता का घर है। डेमचोक खुशी और ज्ञान का प्रतीक है। बौद्धों की एक मशहूर कहानी है मिलारेपा की। मिलारेपा एक योगी थे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर एक जादूगर को हराया। ये जादूगर बौद्ध धर्म का था और मिलारेपा ने उसे हराकर बौद्ध धर्म को मजबूत किया। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि हिमालय में ध्यान करने से इंसान को सच्चाई का रास्ता मिलता है। यहाँ की शांति और ऊंचाई मन को शुद्ध करती है। तीसरा, जैन धर्म। जैन धर्म में भी हिमालय की बड़ी मान्यता है। उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने कैलाश के पास अष्टपद पर्वत पर मुक्ति पाई। जैन लोग मानते हैं कि हिमालय की शुद्ध हवा और एकांत आत्मा को आजाद करने में मदद करता है। ये जगह उनके लिए बहुत पवित्र है। चौथा, सिख धर्म। सिख इतिहास में भी हिमालय का जिक्र है। गुरु नानक अपनी यात्राओं में हिमालय गए थे। जन्मसाखी में लिखा है कि वो यहाँ योगियों से मिले और ध्यान किया। गुरु नानक ने यहाँ की शांति में ईश्वर की बातें समझी। ये बताता है कि हिमालय हर धर्म के लिए खास है। तीर्थयात्रा के पवित्र स्थान, जिसे चार धाम की यात्रा कहा जाता है। हिमालय में चार धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चारों उत्तराखंड में हैं और हर साल लाखों लोग यहाँ तीर्थयात्रा के लिए आते हैं।
पहला, यमुनोत्री। ये यमुना नदी का उद्गम है। यहाँ गर्म पानी के झरने हैं। लोग मानते हैं कि इनमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यमुना को गंगा की बहन माना जाता है। दूसरा, गंगोत्री। गंगा यहाँ से शुरू होती है। ये जगह भागीरथ की तपस्या की याद दिलाती है। यहाँ का पानी इतना शुद्ध है कि लोग इसे घर ले जाते हैं। तीसरा, केदारनाथ। ये शिव का मंदिर है। ये बहुत ऊंचाई पर है और रास्ता मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ पहुंचता है उसे शिव का आशीर्वाद मिलता है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और चौथा, बद्रीनाथ। ये विष्णु का मंदिर है। पुराण कहते हैं कि यहाँ मरने वाले को मोक्ष मिलता है। ये जगह बहुत शांत और सुंदर है। ये 4 धाम हिंदुओं के लिए बहुत खास है। लोग मानते हैं कि इनकी यात्रा से सारी जिंदगी के पाप मिट जाते हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तिब्बत में है। कैलाश की परिक्रमा 52 किलोमीटर की है। लोग कहते हैं कि एक बार परिक्रमा करने से सारे पाप मिट जाते हैं। बौद्ध मानते हैं कि 108 बार परिक्रमा करने से ज्ञान मिलता है। मानसरोवर झील इतनी साफ है कि उसमें आसमान दिखता है। ये दोनों जगहें हिमालय की शक्ति को दिखाती हैं। हिमालय के आसपास रहने वाले लोग भी पहाड़ों को पूजते हैं। शेरपा लोग खुम्बू युल लहा नाम के देवता को मानते हैं, जो एवरेस्ट की रक्षा करते हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी की पूजा होती है। नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और लोग उसे मां की तरह देखते हैं। हिमालय साधुओं और संतों का घर है। ऋग्वेद में लिखा है कि बहुत पुराने समय में ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। यहाँ की शांति, खामोशी और साफ हवा ध्यान के लिए एकदम सही है। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक बहुत सारी गुफाएं हैं। इनमें साधु और योगी रहते हैं। शंकराचार्य ने यहाँ साधना की और कई मठ बनाए। स्वामी शिवानंद जैसे संतों ने भी हिमालय की शक्ति को समझा। एक खास कहानी है महाअवतार बाबा जी की। वो एक अमर संत हैं जो हिमालय में रहते हैं। योगी की आत्मकथा नाम की किताब में लिखा है कि वो बद्रीनाथ के पास रहते हैं और योग की शक्ति से अपनी ताकत बनाए रखते हैं। लोग मानते हैं कि वो आज भी वहां हैं और सच्चे साधकों की मदद करते हैं। बौद्ध भिक्षु भी हिमालय में गुफाओं में ध्यान करते हैं। वो मानते हैं कि यहाँ की खामोशी उन्हें सच्चाई तक ले जाती है। लद्दाख और सिक्किम में कई मठ हैं जहां बौद्ध लोग साधना करते हैं। हिमालय को जीवंत माना जाता है। अथर्ववेद में लिखा है कि यहाँ बहुत सारी औषधियां उगती हैं, जैसे ब्राह्मी और अश्वगंधा। ये औषधियां लोगों को ठीक करती हैं। गंगा और यमुना को हिमालय की बेटियां कहा जाता है। ये नदियां यहाँ से निकलती हैं और करोड़ों लोगों को पानी देती हैं। हिमालय को देखकर लगता है कि प्रकृति और ईश्वर एक है। यहाँ की हर चीज, पेड़, पानी, हवा पवित्र है। हिमालय हमारी आत्मा की तरह है। ये हमें सिखाता है कि साधारण जीवन से ऊपर उठकर सच्चाई तक पहुंचना है। उपनिषद कहते हैं कि ये पहाड़ हमारी आत्मा की मजबूती दिखाता है। हिमालय की ऊंचाई हमें बताती है कि हमें अपने मन को भी ऊंचा रखना चाहिए। देखते हैं हिमालय की कुछ और खास बातें। हिमालय में कई ऐसी जगहें हैं जो रहस्यमयी हैं। जैसे बद्रीनाथ के पास एक गांव है माना। लोग कहते हैं कि यहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने हिमालय की यात्रा की और यहाँ से स्वर्ग का रास्ता ढूंढा। ये कहानी हिमालय की महिमा को और बढ़ाती है। एक और बात, हिमालय में कई सिद्ध पुरुष रहते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ ऐसे संत हैं जो सैकड़ों सालों से जीवित हैं। उनकी साधना से हिमालय की हवा में एक खास शक्ति है। जो यहाँ जाता है वो अपने मन में उस शक्ति को महसूस करता है। दोस्तों, हिमालय एक पवित्र जगह है। यहाँ पुराणों की कहानियां हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, साधना है और प्रकृति की अनोखी शक्ति है। ये शिव का घर है, ज्ञान की राह है और हर किसी के लिए एक खास अनुभव है। अगर आपको वेदांतवाणी का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम यहाँ गीता के अध्यायों पर आधारित वीडियो बनाते हैं, जिनमें कहानियां भी होती हैं। हमारे चैनल पर जाएं और बाकी वीडियो चेक करिए। अगली बार हम हिमालय की और गहरी बातें लाएंगे। नमस्ते।